नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 11वीं में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए दाखिला लेने के लिए प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया है। जी हाँ, सेशन 2022 से 23 का प्रोस्पेक्टस जेएनवी स्कूल्स का कक्षा 11वीं के लिए रिलीज हो चुका है, जो कि यह कह रहा है कि अब ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो खुल गए हैं। जिन जिन बच्चों ने कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम पास कर लिया है, जिनका रिजल्ट आ गया है, वे सभी अब जेएनवी में कक्षा 11वीं में दाखिला लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे बता रखा है कि बच्चों की पात्रता क्या होनी चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ, अगर बच्चों का जन्म 1 जून 2005 से 31 मई 2007 के बीच में हुआ है, तभी वे कक्षा 11वीं में जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला ले सकते हैं। चाहे वह किसी भी श्रेणी का बच्चा हो, चाहे वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हो या सामान्य श्रेणी का हो, सभी को यही डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। और बच्चे ने जो है कक्षा 10वीं पास करी हुई हो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। फिर वो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि बच्चों के जो नंबर हैं वो कितने प्रतिशत आए होने चाहिए दाखिला लेने के लिए। तो बच्चे को अगर साइंस स्ट्रीम में दाखिला लेना है तो उसके किस किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे नंबर आए होने चाहिए। उसके साइंस में 60% नंबर आए होने चाहिए अगर वे जनरल और ओबीसी कैटेगरी से है। मैथ्स में भी 60% नंबर आए होने चाहिए। और एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि पूरे 5 सब्जेक्ट्स का जो एवरेज है वो 65% होना चाहिए। साइंस विदाउट मैथमेटिक्स अगर है तो साइंस में 60% नंबर, मैथ्स में 50% नंबर और एवरेज 5 सब्जेक्ट्स का 65% होना चाहिए। अगर कॉमर्स विद मैथमेटिक्स है तो मैथ्स में 60% नंबर और 5 सब्जेक्ट्स का एवरेज जो है वो सभी कैटेगरीज के लिए 50% होना चाहिए। कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स है तो मैथ्स में सभी श्रेणियों के लिए 45% नंबर और एवरेज 5 सब्जेक्ट का जो है वो 50% नंबर होना चाहिए। और अगर बच्चों को ह्यूमैनिटीज़ और वोकेशनल स्ट्रीम में दाखिला लेना है तो जिन जिन बच्चों को पास डिक्लेयर कर दिया गया है वे सभी बच्चे ह्यूमैनिटीज़ और वोकेशनल स्ट्रीम में दाखिला ले सकते हैं। अगर बच्चे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एनसीसी या स्काउट्स में हैं तो उन्हें एडिशनल मार्क्स भी मिलेंगे। जी हाँ, अगर उनके पास बी सर्टिफिकेट है तो उन्हें 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर उनके पास ए सर्टिफिकेट है तो उन्हें 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और उन्होंने अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेशन किया है तो उन्हें 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अब ये आपसे बता रहे हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है कक्षा 11वीं जो जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो द कैंडिडेट कैन फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन भर सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि सारी शिक्षा और रहने खाने पीने का खर्चा जो है वो एकदम मुफ्त होता है, लेकिन 600 रुपये प्रति महीना बच्चों से कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चों से विद्यालय विकास निधि के रूप में मांगा जाता है। लेकिन जो बच्चे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर लड़कियां हैं या फिर जो बच्चे बीपीएल फैमिली से हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से हैं, गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके परिवार से यह विद्यालय विकास निधि भी नहीं मांगा जाता है। उनके लिए पूरी शिक्षा एकदम निःशुल्क होती है। और अगर बच्चे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के बच्चे हैं तो उनसे 1500 रुपये महीना विद्यालय विकास निधि के रूप में मांगा जाता है। और इन्होंने ये भी बताया है कि लास्ट डेट अप्लाई करने की है 18 अगस्त 2022, यानी कि 18 अगस्त 2022। फिर इन्होंने ये बताया है कि 18 अगस्त के बाद सारी एप्लीकेशन लाइन क्लोज हो जाएंगी और फिर जेएनवी की स्ट्रीम की जो लिस्ट है उनको देखने के बाद एक सिलेक्ट लिस्ट जो है वो विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी और सभी वेबसाइट्स पर भी लगा दी जाएगी। और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक पोस्ट के माध्यम से जो है बता दिया जाएगा। तो यह था कक्षा 11वीं का नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा रिलीज़ करा गया सन 2022-23 के लिए प्रोस्पेक्टस। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।